कल हमने बात किया था एक महत्वपूर्ण दो नियम। वो दो नियम थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दोनों जो नियम थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के उदाहरण थे। और तुमने स्पष्ट रूप से समझा था कि जब एक लक्षण को लेकर संकरण की प्रक्रिया कराई जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तीसरा जो नियम है मेंडल का महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। मेंडल का यह नियम किसका उदाहरण है? डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अर्थात मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए, उन 7 लक्षणों में 2 लक्षणों को लेकर जब संकरण की प्रक्रिया किया तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आपने देखे, ध्यान दीजिए, मेंडल ने 2 पौधों का चयन किया। एक पौधा कैसा था? टॉल, और उसमें पुष्प की स्थिति एक्जेलरी थी। दूसरे पौधे में कैसा था? ड्वार्फ था और उसमें पुष्प की स्थिति टर्मिनल थी। अर्थात 2 पौधों के बीच में संकरण की प्रक्रिया हो रही है और प्रत्येक पौधे में उसने 2 लक्षणों को इंक्लूड किया था, इसलिए डाईहाइब्रिड का उदाहरण है। आप देखें, इसका जो जीनोटाइप है, टॉल और एक्जेलरी का जो जीनोटाइप है कैपिटल टी, कैपिटल ए है, और ड्वार्फ और टर्मिनल का जीनोटाइप स्मॉल टी, स्मॉल ए है। क्लियर ना? अब इसमें मियोसिस हुआ तो आप जानते हो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर ना? F1 पीढ़ी में आपको कैसा पौधा मिला? टॉल और एक्जेलरी, क्योंकि टॉल जो है किसके ऊपर डोमिनेंट होता है? ड्वार्फ के ऊपर। अर्थात कैपिटल टी इज डोमिनेंट टू स्मॉल टी एंड कैपिटल ए इज डोमिनेंट टू स्मॉल ए, मीन्स एक्जेलरी पोजीशन ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट टू टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसलिए आपको F1 पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त हुआ? टॉल और एक्जेलरी। और टॉल और एक्जेलरी पौधा प्राप्त हुआ तो ये सिद्ध होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। किसको सिद्ध करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को, क्योंकि लंबा पौधा बोने के ऊपर प्रभावी है तथा एक्जेलरी पोजीशन ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट टू टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब आप ध्यान से समझो कि जब F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी का पौधा था, F1 पीढ़ी एक पौधा और दूसरा F1 पीढ़ी का दूसरा पौधा, इन दोनों के बीच में आपस में संकरण कराते हैं, जिसे मैंने बता चुका है, सेल्फिंग कहते हैं। तो F2 पीढ़ी में आपको कुल यहाँ देख रहे हैं कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 16 पौधे प्राप्त। तो जो बना है यहाँ देखें, ये F1 पीढ़ी का पौधा है, दूसरा F2 पीढ़ी का ये पौधा कैसा है? टॉल और एक्जेलरी। ये भी पौधा कैसा है? टॉल और एक्जेलरी। इन दोनों पौधों के बीच में संकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो इस दोनों पौधों के बीच में संकरण की प्रक्रिया में आपको F2 जनरेशन में कितने पौधे प्राप्त होते हैं? F2 जनरेशन के पौधे हैं, कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 16। यहाँ पर देखें, ये चेकर बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। F2 जनरेशन को किसके द्वारा प्रदर्शित हुआ है? चेकर बोर्ड। अर्थात प्लीज़ आप समझें, जब F1 और F1 के बीच में सेल्फिंग होता है, अर्थात F1 और F1 के बीच में संकरण की प्रक्रिया होगी, तो अगली पीढ़ी कौन सी बनेगी? F2 जनरेशन। ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान से बात को सुनना है, समझना है कि आपको ये समस्या हो रही है। देखें, ये फीमेल फ्लावर का निशान है और ये मेल फ्लावर का। तो ये फीमेल फ्लावर जो यहाँ है, ये पौधा है, याद रखिए कैसा है? टॉल और एक्जेलरी। इसका कोई एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर में गैमीट बनेंगे, और कौन से गैमीट बनेंगे? फीमेल गैमीट। तो वो जो फीमेल गैमीट बनेंगे, उनके जो संकेत हैं कौन कौन से होंगे? पहला संकेत है, दूसरा संकेत है, तीसरा संकेत है, चौथा संकेत है। अर्थात ये किसका संकेत है? गैमीट के। किसके? गैमीट के। तो गैमीट बनने का नियम, ऐसे ही मैं बात करूं, इसमें भी मेल फ्लावर में भी चारों गैमीट बनेंगे। कैपिटल टी फर्स्ट गैमीट है, दूसरा गैमीट है, तीसरा गैमीट है, चौथा गैमीट, मतलब दोनों में सेम गैमीट बनेंगे। अपन ने ऐसे चित्र के द्वारा बता दें आप, ये किसके गैमीट हो गए? फीमेल फ्लावर के, F1 के फीमेल फ्लावर के। और ये किसके गैमीट हैं? F1 के मेल फ्लावर के। तो गैमीट बनने का एक नियम है, जिसे आप एक छोटे से बोर्ड में समझने का प्रयास करें। देखें, गैमीट बनने का नियम है, देखें, इसका एक फार्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है। तो आप देखें, इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? देखें, कैपिटल टी
इसमें 2 हेटेरोजाइगस है, पहला हेटेरोजाइगस है, दूसरा हेटेरोजाइगस है, तो इसमें 2 की पावर 2 रख दिए, मतलब 4 इसमें गैमीट बनेंगे। और 4 गैमीट कैसे बनेंगे देखें, यदि पहला हेटेरोजाइगस है तो मैंने बाइफरकेट कर दिया यहाँ, फिर इसको बाइफरकेट कर दिया, तो फिर अब कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल ए यहाँ लिख दिया आपने, फिर दूसरे को क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल ए, तीसरे को लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, चौथे को लिया आपने स्मॉल टी स्मॉल ए, मतलब 4 गैमीट बने। अब देखें और समझने का प्रयास करें, यदि ऐसा होता कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, 1, तो 2 की पावर ए बने 2 गैमीट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो यदि पहला होमोजाइगस हो तो 1 लिख दिया हमने कैपिटल ए, फिर बाइफरकेट कर दिया कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर आप देखें ये 2 गैमीट बन गए। अब मान लीजिए ये था आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2, तो इसमें गैमीट कितने बनेंगे, 4। अब देखिए कैसा बनेगा, तो पहला हेटेरोजाइगस हो, याद रखेंगे पहला जब हेटेरोजाइगस हो तो उसे बाइफरकेट कर देते हैं, होमोजाइगस हो तो 1 लिख देते हैं सिंगल, कैपिटल ए लिख दिया आपने स्मॉल ए लिख दिया। फिर देखिए दूसरा होमोजाइगस है तो आपने एक बी यहाँ लिख दिया कैपिटल और दूसरा बी यहाँ लिख दिया, बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं। फिर हेटेरोजाइगस है, बाइफरकेट कर दिया आपने, इस प्रकार 4 गैमीट बने। कितने गैमीट बने, 4। ठीक है, आपके लिए एक सवाल है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें गैमीट कौन कौन से बनेंगे, होमवर्क है आज का और आपको करके दिखाना है ईमानदारी से। ठीक है, इसमें कौन कौन से गैमीट बनेंगे, ऐसे ही इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें गैमीट कितने बनेंगे। ठीक है, समझ गए होमवर्क ना। अब आप देखिए इसमें कितने गैमीट बन गए, 4 गैमीट बने। ठीक है, तो इन 4 गैमीट को हमने यहाँ लिख दिया, किसके, इस फ्लावर के या इस प्लांट के एक फ्लावर के, ऐसे ही यहाँ पर हमने गैमीट लिख दिया। अब आप देखें इसको ध्यान से समझना है, कैपिटल टी कैपिटल ए, इसको आप क्रॉस करेंगे इससे और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस किया आपने इससे और यहाँ लिखा, फिर इसको क्रॉस किया इससे और यहाँ लिख दिया, इसको क्रॉस किया इससे और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको किससे क्रॉस करेंगे, यहाँ इससे और यहाँ लिखेंगे, इसको इससे क्रॉस किया और यहाँ लिख दिया, इसको इससे क्रॉस किया और यहाँ लिख दिया, इसको इससे क्रॉस किया और यहाँ लिख दिया। फिर आप देखें इसको इससे क्रॉस किया और यहाँ लिख दिया, इसको इससे क्रॉस किया यहाँ लिख दिया, इसको इससे क्रॉस किया यहाँ लिख दिया, इसको इससे क्रॉस करने से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको इससे क्रॉस करने से कहाँ लिखेंगे, यहाँ, इसको इससे क्रॉस करने से यहाँ लिखेंगे। कुल मिला के कितने पौधे प्राप्त हुए F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन है, इसमें पौधे प्राप्त हुए 16। देख रहे हैं आप, तो इस 16 पौधे में आप ध्यान से समझना पूरी बात को अच्छे से। क्रोमोसोम बनाया उसको अर्थ अभी समझाऊंगा। ये 16 पौधे में आप देखें कि क्रोमोसोम को देखें आप, ये पहला जोड़ी गुणसूत्र है जिसमें लंबाई के लक्षण थे, ये दूसरा जोड़ी गुणसूत्र है जिसमें पुष्प की स्थिति अर्थात एक्सिलरी फ्लावर पोजीशन ऑफ फ्लावर के लक्षण थे। अब मियोसिस हुई तो कैपिटल टी कैपिटल ए अर्थात एक एक आधे गुणसूत्र हो गए। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखें आप, ये पहले जोड़ी गुणसूत्र में बता चुके हैं कि मेंडल ने 7 जोड़ी गुणसूत्र वाला पौधा लिया था और प्रत्येक जोड़ी गुणसूत्र में उसके द्वारा लिया गया एक लक्षण था। पहले जोड़ी में स्मॉल टी के जीन थे, दूसरे जोड़ी में स्मॉल ए के, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल ए आ गए। अब आप देखें जब ऐसा हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए F1 जनरेशन, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा गुणसूत्र। तो मैं आपसे बात करूं कि ये पेरेंट फर्स्ट था, मान लीजिए इसमें दोनों लक्षण प्रभावी थे और इसमें दोनों लक्षण कैसे थे, अप्रभावी थे। क्लियर हुई बात में, 2 पेरेंट्स हैं, पहले पेरेंट में दोनों प्रभावी लक्षण और दूसरे पेरेंट में दोनों अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या कहता है आप समझें।
स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहता है कि कैपिटल टी का कैपिटल ए से, कैपिटल टी का कैपिटल ए से मतलब टाल का एक्सिलरी से, तथा स्मॉल टी का स्मॉल ए से मतलब ड्वार्फ का टर्मिनल से। मतलब एक लक्षण का दूसरे लक्षण से कोई संबंध है क्या? इस संबंध की व्याख्या करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। फिर से बताऊं, जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उन दो लक्षणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण से क्या संबंधित होता है या संबंधित नहीं होता, दो चीज़ें हैं। इन दोनों लक्षणों का साथ साथ जीने और साथ साथ मरने का वादा है या नहीं, ये कहते हैं नहीं, हम अलग होंगे। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं, आप F2 में देखेंगे। मतलब एक लक्षण दूसरे लक्षण से जुड़ने के लिए तथा अलग होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, जिसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। फिर से समझें, जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण दूसरे लक्षण से जुड़ने के लिए तथा अलग होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड कहते हैं, और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण दूसरे लक्षण से जुड़ने तथा अलग होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखें जल्दी से, आप देखें कि टाल और एक्सिलरी, प्लीज आप समझें, टाल और एक्सिलरी आपको कहाँ दिखाई दिए थे? पूर्वज में। ये भी टाल और एक्सिलरी था, ये भी टाल और एक्सिलरी था। मतलब मैं आपसे कहूँ, ये 16 बच्चे थे, क्या थे? 16 बच्चे थे, और इन 16 बच्चों की माँ ये थी, पिता ये थी। इन 16 बच्चों के ये दादी थी और ये दादा था। वही बात हुई ना। तो मैं आपसे कहूँ कि जो 16 बच्चे हैं या 16 संतति हैं, इन 16 संतति में आप देखें कि 16 संतति की माँ कैसी थी? टाल और एक्सिलरी। 16 संतति की पिता कैसे थे? ड्वार्फ और टर्मिनल। इनकी दादी कैसी थी? टाल और एक्सिलरी। और इनका दादा कैसा था? ड्वार्फ और टर्मिनल। ठीक है, तो आप बात समझना कि आपको जो पूर्वज लक्षण हैं दो ही मिले हैं, टाल और एक्सिलरी। देखें, पूर्वज लक्षण कौन सा मिला? टाल और एक्सिलरी। ये मिला टाल और एक्सिलरी पूर्वज लक्षण। माँ बाप में भी थे और आप देखें दादी में भी थे। पूर्वज लक्षण में आपने देखा था ड्वार्फ और टर्मिनल, ये भी पूर्वज लक्षण। क्लियर ना? तो ये पूर्वज लक्षण वाले या पैतृक लक्षण, ठीक है, माँ बाप या दादा दादी में, पहले आप देखें टाल और एक्सिलरी वाले कितने पौधे आपको मिले? 9। तो टाल और एक्सिलरी वाले कौन कौन से संकेत वाले पौधे हो सकते हैं? देखें आप, जिसमें चारों कैपिटल में हो। फिर आप देखें जिसमें 3 कैपिटल में हो। फिर आप देखें जिसमें 3 कैपिटल में हो, फिर जिसमें 2 कैपिटल में हो। 4 कैपिटल, 3 कैपिटल, 3 कैपिटल और 2 कैपिटल। ये चारों प्रकार के संकेत वाले या चारों प्रकार के जो जीनोटाइप वाले पौधे हैं, उनका फिनोटाइप कैसा होगा? टाल और एक्सिलरी। उसको मैंने कहा ए। क्या कहा? ए। तो ए लिख दिया, देखें यहाँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए लिखा वो कितने पौधे हो गए टोटल? 9। ठीक है, क्लियर ना? अब देखें ड्वार्फ और टर्मिनल, डी नंबर 2। कैसा संकेत होना चाहिए? चारों स्मॉल, और वो पौधा मिला आपको एक, यहाँ डी लिख दिया वो संकेत। ठीक है, तो आपको 9 और 10 पौधे कैसे मिले बताएं आप मुझे? 9 और 10 पौधे मिले आपको पूर्वज जैसे। पूर्वज जैसे का अर्थ हुआ कि जो 10 पौधे आपको मिले वो क्या सिद्ध होता है कि दोनों लक्षण साथ साथ रह रहे हैं। ये दोनों लक्षण साथ रह रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल ए, इसलिए आपको 9 पौधे मिले। स्मॉल टी स्मॉल ए साथ रह रहे हैं, इसलिए आपको 1 पौधा मिला। तो 10 पौधे किसके कारण मिले? जब दो लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है, लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षण साथ साथ रहते हैं, तो आपको मिले 10 पौधे। 9 + 1
फिर दूसरी बात मैंने कहा स्वतंत्र व्यूहन में कि दोनों लक्षण साथ साथ रहने के लिए तथा अलग होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। जब अलग हुए तो कैसे हुए देखें आप देखें, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल और दूसरा है ये रिसेसिव कैरेक्टर टर्मिनल। मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया आपने, एक रिसेसिव, तो कैसे संकेत वाले मिल सकते हैं, ऐसा संकेत वाला और ऐसा संकेत वाला। इसको मैंने दिया यहाँ पर बी और ऐसे पौधे मिले आपको 3। क्लियर ना? अब देखें फिर से सी नंबर देखें, एक हमने लिया रिसेसिव कैरेक्टर और एक लिया डोमिनेंट कैरेक्टर फिर से, तो आपको मिले ऐसे संकेत वाले मिल सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ सी दिया है और ऐसे आपको पौधे मिले 3। मतलब आपको कंफर्म आपको समझना है कि यह पौधा और ये पौधा ए और डी जहाँ लिखा हूँ, यह क्यों मिले आपको कि दोनों लक्षण डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, दोनों लक्षण साथ साथ रहते हैं। और दोनों लक्षण साथ साथ रहते हैं, आप जानते हो बहुत दिनों तक साथ साथ नहीं जिया जा सकता, फिर उनमें तलाक हुआ, अलगाव हुआ, तो अलगाव होने पर आपको कैसे मिले बी और सी वाले। तो बी और सी क्या प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर। बी और सी के पौधे आपको मिले 3+3 पौधे मिले, जो नए पौधे थे पूर्वज में नहीं थे, माँ बाप और दादा दादी जैसे नहीं थे, वो किसका परिणाम था, क्रॉसिंग ओवर का। और ए और डी वाले पौधे मिले आपको लिंकेज का। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:3:1। क्लियर हो गई ना? अब आप जीनोटाइप रेशियो में समझना। तो जीनोटाइप में देखो 9 पौधे आपको मिले 4 संकेत वाले। कितने संकेत वाले, ये 4 संकेत वाले। तो ये संकेत वाला देखना कितने पौधे हैं, 1 है। इस संकेत वाले आपको कितने पौधे मिलेंगे, 2, तो 1:2 कर दिया। फिर आपको ये वाला देखना, लास्ट वाला, ये संकेत वाला पौधा 2 मिलेगा। फिर ये वाला संकेत वाला 4। तो मतलब कैसा डिस्क्रिप्शन हो गया, देखें अलगाव इनका। ये पौधा मिल गया आपको, ये संकेत वाला 1, ये मिला 2, ठीक है। और इसके बाद मिला ये पौधा, हमने बात की आपसे कितने मिले थे, चेंज कर देंगे 4, और इसको मिला 2। तो अपन बोलते हैं 1:2:2:2:4। फिर आपने समानुपात लगाया, फिर 1:2, मतलब ये पौधा मिलेगा 1 और ये मिलेंगे 2, ठीक है। तो ऐसा बन गया इसका जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप में 1:2:2:2:4 समानुपात 1:2 समानुपात 1:2 समानुपात 1। तो आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। होमवर्क करके प्रॉपर वे में दिखाओ तो मेरे जीन स्टिमुलेट होंगे, नहीं तो मेरे जीन रिसेसिव हो जाएंगे। तो जीन को डोमिनेंट रखना है मेरे, तो तुम्हें फीडबैक देना अनिवार्य होगा। अदरवाइज आप जानते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है। जीन कैसे रिसेसिव हो जाता है, जब जीन को कोई स्टिमुलर या उत्तेजक नहीं मिलता। ओके।